आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम। नमस्कार दोस्तों, भारत के सबसे भरोसेमंद, सटीक और ईमानदार जानकारी देने वाले चैनल श्री श्याम ज्वेलर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन सर्राफा बाजार के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि आज सोने और चांदी दोनों ने ऐसे स्तर छुए हैं जिनकी कुछ साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आप निवेश करना चाहते हैं या सिर्फ बाजार की चाल को समझना चाहते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस विशेष महाबुलेटिन में हम आपको आज के ताज़ा भाव, उनके पीछे की पूरी कहानी, सरकार के नए नियम, निवेश की रणनीति, भविष्य का अनुमान और आम आदमी को क्या करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 29 जनवरी 2026 के ताज़ा सोने के भाव की। आज 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध सोना ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए लगभग 1,77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। यानी अगर प्रति ग्राम की बात करें तो सोना करीब 16,700 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। 22 कैरेट सोने की बात करें, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा गहने बनते हैं, तो आज इसका भाव लगभग 1,53,300 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं 18 कैरेट सोना, जो खासकर डायमंड ज्वेलरी और हल्के डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भाव आज लगभग 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। दोस्तों, ये सभी भाव सर्राफा और होलसेल बाजार के हैं। जब आप किसी ज्वेलरी शोरूम या दुकान पर जाते हैं तो इन भावों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और डिज़ाइन के अनुसार 8% से 25% तक मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। अब दोस्तों, चांदी की बात करें तो आज चांदी ने भी निवेशकों और आम लोगों को चौंका दिया है। आज चांदी का भाव लगभग 3,80,000 से 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी ग्राम में देखें तो चांदी करीब 380 से 400 रुपए प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक लोग सोचते थे कि चांदी 1 लाख या 2 लाख रुपए प्रति किलो तक ही जाएगी, लेकिन आज चांदी ने उन सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों में चांदी ने इतनी तेजी दिखाई है कि कई निवेशकों का पैसा 2 गुना और 3 गुना तक हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने और चांदी के दाम इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए हमें भारत के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ देखना होगा। पूरी दुनिया इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अमेरिका में टैरिफ को लेकर चल रही नीतियां, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर लिए जा रहे फैसले, डॉलर की चाल, मिडल ईस्ट में चल रहा तनाव, रूस यूक्रेन जैसी घटनाएं, इन सभी का सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ता है। जब भी दुनिया में डर और अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार और जोखिम वाले निवेश से निकालकर सोने में लगाते हैं। इसी वजह से सोने को सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश कहा जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चीन की अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ती नजर आ रही है। बड़े बड़े निवेशक और संस्थान चीन और अन्य उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सोने और चांदी में डाल रहे हैं। इससे डिमांड बढ़ रही है और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें अपने आप ऊपर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सोने और चांदी की सप्लाई सीमित है। खदानों से उतना उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा जितनी तेजी से मांग बढ़ रही है। यही वजह है कि लंबे समय में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती बनी रहती है। अब दोस्तों, चांदी की तेजी की एक और बड़ी वजह है उसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल। आज चांदी सिर्फ गहनों या सिक्कों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मेडिकल उपकरण और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है और सोलर एनर्जी में चांदी की भूमिका बहुत अहम है। इसी वजह से चांदी में सिर्फ सट्टेबाजी नहीं बल्कि मजबूत आधार वाली तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं आम आदमी के लिए सबसे जरूरी मुद्दे की, गहने खरीदने की। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और सुरक्षा का प्रतीक है। शादी, विवाह, त्योहार, जन्म, पूजा, हर मौके पर सोने की अहमियत है। लेकिन आज के समय में सही जानकारी के बिना सोना खरीदना नुकसान का सौदा बन सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा कैरेट आपके लिए सही है। 18 कैरेट सोना 75% शुद्ध होता है और बाकी धातुएं मिली होती हैं, जिससे ये मजबूत बनता है। इसलिए डायमंड ज्वेलरी और बारीक डिजाइन के लिए ये सबसे बेहतर होता है। 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्ध होता है और पारंपरिक गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन ये बहुत नर्म होता है, इसलिए इससे गहने नहीं बनाए जाते। अगर आप निवेश के लिए सिक्का या बिस्किट लेना चाहते हैं, तभी 24 कैरेट सोना खरीदना सही रहता है।
दोस्तों, सरकार के नियमों को समझना भी उतना ही जरूरी है। अब सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। हर सोने के गहने पर HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होना जरूरी है। ये एक 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिससे ये पता चलता है कि गहना कितना शुद्ध है और किस ज्वेलर ने बनवाया है। बिना हॉलमार्क का सोना खरीदना भविष्य में आपको भारी नुकसान दे सकता है, क्योंकि ऐसे सोने को बेचते समय सही कीमत नहीं मिलती। इसके अलावा अब बड़े लेन देन में पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी हो गया है। अगर आप ज्यादा कैश में सोना खरीदते हैं तो आयकर विभाग की नजर आप पर पड़ सकती है। इसलिए हमेशा डिजिटल भुगतान करें और पूरा पक्का बिल जरूर लें। अब दोस्तों, निवेश की बात करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस भाव पर सोना खरीदना सही है या नहीं। देखिए, सोना लंबी अवधि का निवेश है। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी कुछ महीनों के लिए सोच रहे हैं तो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 5, 10 या 15 साल की नज़र से देखते हैं तो सोना हमेशा फायदा देता आया है। पिछले 50 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सोने ने हर दौर में महंगाई को मात दी है। साल 2021 में जहां सोना करीब 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं आज 2026 में ये 1.5 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। यानी सिर्फ 5 साल में सोने ने निवेशकों का पैसा लगभग 3 गुना कर दिया है। दोस्तों, जिन घरों में शादी है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अभी खरीदें या रुक जाएं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार अभी बहुत गर्म है और कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए सबसे बेहतर रणनीति ये है कि आप एक ही बार में सारा सोना ना खरीदें। अगर आपको मान लीजिए 10 तोला सोना चाहिए तो आज के भाव पर 3 तोला खरीदें। अगर अगले कुछ दिनों या हफ्तों में भाव गिरते हैं तो फिर 3 तोला खरीदें। इस तरह धीरे धीरे खरीदारी करने से आपकी औसत कीमत कम हो जाती है और रिस्क भी कम रहता है। इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है और ये रणनीति लंबे समय में बहुत फायदेमंद साबित होती है। अब दोस्तों, भविष्य की बात करें तो सवाल उठता है कि क्या सोना 2 लाख या उससे ऊपर जाएगा? अगर वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहते हैं, अगर युद्ध और तनाव बढ़ता है, अगर डॉलर कमजोर होता है, तो सोना 2 लाख या उससे ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं अगर दुनिया में शांति की खबरें आती हैं, ब्याज दरें स्थिर होती हैं और निवेशक फिर से शेयर बाजार की तरफ लौटते हैं, तो सोने में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, डर और लालच दोनों से बचकर फैसला लें। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहेंगे कि सोना और चांदी सिर्फ चमकदार धातु नहीं है, बल्कि भारतीय परिवारों के लिए सुरक्षा कवच है। मुश्किल वक्त में यही सोना आपके काम आता है। इसलिए सोच समझकर, सही जानकारी के साथ और भरोसेमंद जगह से ही खरीदारी करें। श्री श्याम ज्वेलर्स का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको शुद्धता, पारदर्शिता और सही मार्गदर्शन मिले, ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सही समय पर सही फैसला ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं सोने और चांदी के ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद अपडेट। मैं हूं आपका दोस्त श्री श्याम ज्वेलर्स की ओर से। शुद्धता का वादा, भरोसे का नाम, श्री श्याम ज्वेलर्स। जय हिंद, जय भारत।